राम नाम रटबो रहे निष्दिन साधु संग, और कहो जो कौन विचारते नहीं नैन न लागत रंग। कि और किसी विचार से भी आपके नैना में परमात्मा का प्यार नहीं आ सकता। चाहे आप रिश्तेदार दूर बैठ जाइए, चाहे और किसी भी अच्छे आपका दोस्त के साथ जाइए, वो आपको कुछ और ही रास्ता मार्गदर्शन कर सकता है। कबीर साखे शब्द बहुत सुने, मिटे न मन के दाग, संगति सत्संगति तय सुधरा, जाका बड़ा सत्संगत में बिना सुधराता है बड़ा अभाग। कि जो सत्संगत में आकर भी जिसका असर नहीं होता तो वो कर्महीन है, वो कभी भी उभर नहीं सकता। कबीर रिद्धि सिद्धि मांगू नहीं, अरसों मांगू ये है, नित प्रति दर्शन साधु के है, कह कबीर मोए दे। कि ना तो रिद्धि मांगू, ना सिद्धि मांगू, ना धन मांगू, मैं आपसे यही मांगता हूं परमात्मा कि प्रतिदिन मुझे संतों के दर्शन दे। कबीरा दर्शन साधु दर्शन राम का, मुख पे बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को देते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन साधु का, जो परमात्मा आवे याद, और लेखे में हुआ है घड़ी बाकी के दिन बाद। जब परमात्मा के प्यारे हंस दर्शन देते हैं, अपना प्रेमी मिलता है, अपना कोई साथी मिलता है, तो सत्संगी मिलता है, एकदम इतनी खुशी होश है जानो भगवान परमात्मा सतपुरुष मिल गया। क्योंकि उसके मिलने से ईश्वर की चर्चा होगी, परमात्मा का ज्ञान होगा, आत्मा में निर्मलता आवेगी। तो इस प्रकार सत्संग माने से जीव को बहुत लाभ होता है। गरीबदास महाराज भी कहते हैं कि दास गरीब मिटे सब रगड़ा, और करो साध सत्संग रे, सारे झंझट मिट जाते रहे तू संतों का सत्संग कर, परमात्मा के प्यारे अंशों के पास आवा। सत्संग से के ज्ञान होगा ये सुनिए। कबीर नौबत आपनी दिन दस लो बजा, ये प्रपटन ये गली फिर बहुर ना देखो आ। ये 2 दिन का जीवन है, और इसमें भाई ना सदा मनुष्य शरीर है, ना ये आपको परमात्मा के प्यारे हंस मिले, ना ये सत्संग मिले, और इसके ना मिलने से फिर बेराना किस जोनी में जाकर के तेरी भूंडी दुर्गति हो जाएगी। अगर मनुष्य शरीर मिल भी गया, फिर कोई पुण्य कर्म तेरा रह भी रहा सर, उसमें कोई अंग भंग हो गया, अंधा हो गया, टांग टूट गई, आंख हाथ टूट गया, और कोई भी कुछ भी हो सका इस कच्चे माटी के पुतले में, होगा कर्म अनुसार ही, वैसे नहीं होता। तो सतगुरु महाराज कहते हैं सत्संग वाणे से ज्ञान होता है कि के कर्म करने चाहिए, और किन कर्मों से आपको दुख होगा, किन कर्मों से सुख होगा। और जिसके ऊपर तू फूला फिर से, ना तेरा बेटा तेरा से, ना तेरी बेटी से, ना पत्नी से, ना पति, ना माता पिता, ना रिश्तेदार, ना ये तेरा जमीन और जायदाद और कोठी जो 3-3 मंजिल की बना रखी है, सारी लिप चिप्स आदि लगा करके, फ्लश सिस्टम बना करके, ये तो अपना 2 दिन के जीवन में गर्मी और सर्दी से बचने के लिए एक ढारा बनाना से, इसने चाहे तो 10 लाख रुपया में बना ले, और चाहे इसने 20,000, 30,000, 50,000 में बना ले, और चाहे गरीब आदमी अपनी झूठी गाल का टाइम पास कर ले, पर राम बजे पीछा छूटेगा। तो ये तो एक ढारा से हमारा टेम्परेरी रिलीफ से, यानी अस्थायी साधन से, यहाँ पर इस कच्चे मिट्टी के पुतले के बचाने के लिए, इसी के बचाव में हम कपड़े और सब कुछ प्रबंध करके चलने से, जूती इसी के लिए, खाना पेट भरे जब इसी के लिए, और इस तरह एक बढ़िया काम करने का सा ओ कौन करते, मकान बनाए इस शरीर को बचाने के लिए, कपड़े वस्त्र पाए बढ़िया पाओ चाहे घटिया, पर मोटे ढाल के हो तो सर्दी तो बच जा। तो ये किस लिए, ये शरीर को बचाने की खातिर, क्या खातिर बचाया, और आखिर में मरे सरेगा। इससे काम की करना चाहिए था, आपने जो करना चाहिए था वो नहीं किया, वो करना चाहिए था, वही ज्ञान होगा। क्या कबीरा जिनका नौबत बाजती, मंगल बंदते बारे, एक हरि के नाम बिना वो गए जन्म सब हारे। हाथी जिनका बारने आ गए, हाथी बंदी रहा करते थे राजाओं का, कहते हैं वो एक भगवान के नाम के बिना वो भी जन्म हार कर चले गए। कबीरा थोड़ा जीवना, मंडे बहुत मंडाने,
सभी उबा मन पंथ शेरे राव रंक सुल्तान। जीना 2 दिन का से, सांस का भरोसा नहीं। और न्यो कहे अरे बांध लिया पुल बिरा निकड़े ताई का, अरे तेरा भला कतिये तो चाड़ा पाड़ राख्या से। कलयुग में काल ने जीव को भक्ति करने के काबिल छोड़ नहीं राख्या। चौथे युग में आगे इसके अंतःकरण को इतना मलिन कर दिया है। महाराज कहते हैं युगन युगन की वासना हुई इकट्ठी आन, भाई निर्मल कैसे होगा तेरा संत लगे नहीं कान। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चत मंजन झलके तेज नयारे। इतने कसूते कर्म हमारे आगे डाल राखे से युगा युगा के कि वो न तो एक दिन के सत्संग में समझ में आती, ना 2-4 दिन के सुमरण तक खत्म होंगे। वो तो सारे साधन अपनाने पड़ेंगे। लगातार सत्संग भी चाहिए, लगातार सुमरण भी चाहिए, सेवा भी चाहिए, दान धर्म भी चाहिए, और आत्म समर्पण भी चाहिए संतों के प्रति। जब जाके यह बीमारी कटेगी। इतना बड़ा गजब रोग लग रहा साहब के, ये तो बहुत खतरनाक रोग से। पर इस रोग को आप रोग नहीं समझ पाए। इसी करके संत बताते हैं कि जन्म मरण का दीर्घ रोग, इस जन्म मरण का जो रोग है असली वो यूं है। ये पैदा हुए तो बच्चे हुए, ब्याह हुआ बच्चे हुए, बच्चे हुए तो ये सारा सांग जोड़ना पड़ गया, और आखिर में ना हम रवा ना बच्चे रहे, सारा न चले जाना। धीरे 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 यहाँ पर अपना टाइम पास करने आए से, पर आए कहाँ थे जाना कहाँ ये विचार कभी नहीं सोचा। हमने नहीं सोचा कि माँ के पेट तो आगे बस फिर चाणिया पर खत्म हो जाएंगे शमशान घाट पर। ये तो एक बनावटी सा काम बना रखा से उसने, ना तो माँ के गर्भ आए और ना चाणिया पर यू खत्म होता। इसकी तो दुर्गति तैयार हो से, फिर दूसरी माँ तैयार से, कुत्ती तैयार से, उसके पेट में कहा जावांगे, और फिर किसी ट्रक के तड़ा दब कर टीटवी दबी पावेगी, आंत खिंडी पावेंगी। आदमियों की भी खिंडती है। तो इस बात को याद दिला जाता सत्संग में। कबीर झूठे सुख को सुख कहे और मानत है मनमोद, यो सकल चबीना काल का कुछ मुंह में कुछ गोद है। आज आपको सृष्टि रचना सुनाएंगे जिसमें न्यू पता चलेगा कि काल किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं, और किसकी शरण में किस जाप से किस विधि से हम यहाँ से छुटकारा पा सकते हैं, और आज हम कर क्या रहे हैं, और जो आज तक हमने किया उससे की लाभ हमें हो पाया। जबकि खुश होकर के हम साधना भी करते थे, भक्ति भी करते थे, दान धर्म भी करते थे, जिसा अपने ज्ञान था। कबीर एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो हो, राजा राणा राव रंक भाई सावधान क्यों न हो। एक दिन ऐसा होगा आपके बच्चे भी आप भी यहाँ से बिछुड़ जाओगे। कहते हैं हमारे सतगुरु दे रहे हेला रे, सतनाम सुमर मन मैला रे। सतनाम जो आपको सांस का सुमरण दिया जाता है वो सतनाम है। सतनाम 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 ये जपन का नहीं है, ये तो सच्चे नाम को कहा है जो कि जिससे तेरा छुटकारा होगा, यानी उसके जप जाप करने से फिर साफ शब्द के काबिल होगा, और इससे आपकी यहाँ के जो सारे कार्य भी सरेंगे, एक कमाई जुड़ जाएगी। कहते हैं कौडी कौडी माया जोड़ी जोड़ भरा एक थैला रे, और खाली आया खाली जागा संग चाले ना देला रे। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला यो कुछ दिन का मेला रे, यही मिलाया यही बिछुड़ जा जागा हंस अकेला रे। कहते हैं हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चालेगी अकेली। ओए होए, इस आत्मा ने कैसे कि जब तू इस सारे परिवार ने छोड़ के ना मेरा कोष किस समय जाना हो, मनमाना लड़की का ब्याह धर रखा हो और यहां से पत्ता कट जावे, वहां से शरीर खत्म हो लिया, सांस पूरे हुए और उसको उठाकर उठाओ उठाओ उठाओ। तो कहते हैं जब तू यहां से जब चले है ना, एक बार यम के दूत इसने छोड़ दे शरीर मत काट के, शरीर तक कंडम कर दिया, उसमें प्रवेश वो कर नहीं सकता। फिर देखा से यो चारों तरफ तेरे बच्चे भी रह गए, तेरी जोदाद भी रहेगी, कभी बच्चा का नहीं बात जैसे उस सूक्ष्म शरीर समेत, और कभी क्या है का चपटे से। और वो देखे तमाशा उस बौड़ी बूझ का, और फिर न कोई बोले सीधा मारे गेल।
जब नो कई पछाड़ मारता जा